हफ्ते के आखिरी दिन और मई सीरीज की शुरुआत के पहले दिन आज बाजारों ने दिखाया थोड़ी कमजोरी का माहौल। शुरुआत कमजोर नहीं थी, मजबूत ही थी, क्योंकि अमेरिकी बाजार लगातार एक के बाद एक दिन तेजी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं और सारे संकेत ग्लोबल मार्केट से बेहतर ही होते हुए दिख रहे थे। लगातार 7 दिन से एफआईएस की खरीदारी का आंकड़ा आया। कल वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के दिन भी एफआईएस ने 8,250 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी की और दिसंबर 2023 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि लगातार 7 दिन एफआईएस की खरीदारी का नंबर आया। उसके बावजूद भारतीय बाजार आज मजबूत खुलने के बाद टिक नहीं पाए। खुले हम मजबूत 24,350 पर पहुंचे और आजकल अब ऐसा लग रहा है कि 24,350 ये है ना माउंट एवरेस्ट हो गया। लगातार 3 दिन से हम वहाँ पहुँचे जाते हैं और अटक जाते हैं और पार नहीं कर पाते, टिकते नहीं है। आज भी ऐसा ही हुआ। वजह क्या थी? आज उसके बाद जो गिरे बहुत तेज़ी से गिरे। पहले हम 24,200 को तोड़े, 24,000 भी टूटा, नीचे में 23,850 के बड़े सपोर्ट तक पहुंचा, यानी कि 500 पॉइंट की इंट्राडे में गिरावट दिखी है। बैंक निफ्टी 55,350 का हाई बनाकर जो गिरा 55,000 भी तोड़ा, नीचे में 54,175 तक, यानी कि ऊपरी स्तरों से करीबन 1200 पॉइंट बैंक निफ्टी भी घटा। वो तो अलग बात है कि नुकसान होने कम हो गया। बंद होते होते निफ्टी सिर्फ 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ और बैंक निफ्टी सिर्फ और सेंसेक्स दोनों ही 540 पॉइंट नीचे बंद होते हुए दिखे। लेकिन गिरावट की जो बड़ी वजह थी उसमें एक से ज़्यादा कारण थे। सबसे पहले तो आज थोड़ा सा बाजार में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर थोड़ी सी नर्वसनेस, सावधानी और सतर्कता का माहौल था और एक तरफा तेजी भी हुई है। आप देखिए ना, निफ्टी 2600 पॉइंट निचले स्तरों से नॉन स्टॉप भागा है 20 दिनों के अंदर। बैंक निफ्टी करीबन 7,000 पॉइंट की तेजी दिखा चुका है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए जो बहाना चाहिए वो बहाना इस टेंशन से आता हुआ दिखा कि कहीं बात बढ़े, टेंशन और बढ़े, तो फिर ऐसे में बेहतर है कि पोजीशन हल्की की जाए। नंबर 1। नंबर 2, कल तक जो तेजी हो रही थी उसमें काफ़ी हद तक शॉर्ट कवरिंग का भी सहारा था। कल चूंकि एक्सपायरी होगी तो आज आपको फ्रेश खरीदारी चाहिए और पिछले 3-4 दिनों में ऐसा लग रहा है कि एफआईएस खरीद तो रहे हैं लेकिन धीमे धीमे थोड़ा सा खरीदारी का आंकड़ा कम कर रहे हैं। कल के आंकड़े में ज़्यादा एडजस्टमेंट एक्सपायरी के थे, तो आज लगता है कि स्क्रीन पर एफआईएस की भी थोड़ी बहुत बिकवाली हुई है, वो एक कारण था। इसके अलावा नतीजों के लिहाज से देखें तो मज़ा नहीं आ रहा। कल एफएमसीजी कंपनी के जो नतीजे आए कोई दमदार नहीं रहे। आज एनबीएफसी कंपनियों के नतीजों में भी ऐसी कोई तोड़-फोड़ नंबर्स नहीं है, तो थोड़ा सा नंबर्स के लिहाज से भी जितना एक्शन जो चाहिए वो मिसिंग था, एक वो भी कारण रहा। सो ये सारे कारण मिलकर और साथ ही लंबे तो नहीं कहूँगा, नॉर्मल वीकेंड के पहले जो ट्रेडर्स हैं, तेज़ी करने वाले ट्रेडर्स थोड़ा रुके हैं, जो पोजीशन है उसमें प्रॉफिट बुक करने की सोच रहे हैं। तो ये सारे कारण थे कि बाजार आज थोड़ा नर्वस रहा। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, जो निचले स्तरों से रिकवरी आई वो भी काबिल तारीफ है और 24,000 का लेवल निफ्टी ने बंद होते होते बचा लिया और लोअर लेवल से आप करीबन 200 पॉइंट ऊपर बंद होते हुए दिखे, जो काफ़ी अच्छा कहा जाएगा।